Assalamu alaikum everyone, we are back again. We are back again with the same topic, child sexual abuse. I am waiting for the guest. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? I'm fine. What about Good, you? good. Alhamdulillah, good. Very good. Thank you so much for joining. Thank you so It's much. a It means a pleasure. lot. No, it's a pleasure. ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतना रेलेवेंट, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज अपन दोनों डिस्कस करने वाले हैं. एंड आई एम होपिंग दैट एवरीबॉडी जॉइन्स अस एंड डेफिनेटली इससे कुछ फायदा लें वो लोग सब इंशाल्लाह. Obviously, inshallah. Okay, first, tell me about yourself. I hope मेरे जो viewers है वो आपके बारे में बिल्कुल जानना चाहेंगे. एब्सोल्युटली. सबसे पहले तो आई एम रियली हैप्पी कि नॉट अफ्रेड जो कर रहा है, और एक तो नाम बहुत प्यारा है नॉट अफ्रेड. इसी से निडरता तुमने Thank बता you. दी कि भाई हम तो लड़ेंगे चाहे मर जाएं लेकिन लड़ते रहेंगे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज आल्सो जस्ट गोइंग थ्रू. नादिया, यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. एंड जो आप Thank you कोशिश so कर much, रहे ma'am. हैं उसके अंदर डेफिनेटली हमारा पूरा अनकंडीशनल सपोर्ट आपके साथ है. कंप्लीट अनकंडीशनल सपोर्ट. Thank you so ओके. much. Thank you So so much. Means a lot. it's a beautiful opportunity for you to reach out to people and making us a part, making me a part of this beautiful journey. I think I am even more happy about it. Okay. One is this. Two is the okay. So a little bit about myself. I am a mother of 3 daughters and entrepreneur. I have my own event company. I am also a counselor. I do keep giving lectures and plus I'm also a fashion designer. That's it. ज़्यादा नहीं. That's quite okay. I think मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है. मैं आपसे बात कर रही हूँ एंड आपने मतलब इतने शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में जो आप लाइव आए, इट्स कम्प्लीटली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. Absolute pleasure. अब जो कि हम जो कि हम बात कर रहे हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, आपकी क्या वेब्स है, आपके क्या इसके खिलाफ क्या आपका ओपिनियन है, क्या आपके सजेशन है पेरेंट्स को, नादिया, जो भी है प्लीज आप शेयर करिए हमारे ये साथ. इतना मतलब है ना. आई टेल यू, मैं बहुत स्कूल्स में गई हूँ लेक्चर्स देने के लिए. एंड वहां पर दे यूज टू इनवाइट मी एज अ फैशन डिजाइनर. दे वुड इनवाइट मी कि अरे यू ओन एन इवेंट कंपनी, तो आप उसके बारे में कुछ बताएं. लेकिन जब आप छोटे छोटे बच्चों से मिलते हैं, और मैंने हमेशा जो मीडियोकर स्कूल्स हैं, जो मीडियम स्कूल्स हैं, ओके, वहां पर जाकर मैंने बहुत गेस्ट लेक्चर्स दिए हैं. तो मुझे वहां पर सबसे ज्यादा बर्निंग जो इशू लगता था वो ये लगता था कि ये बच्चियां पढ़ना चाहती हैं लेकिन इनके माँ बाप इनको पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं. कहीं पर कुछ परेशानी हो रही है. तो ये तमाम चीजें थी. और उसके अलावा जो मेन बर्निंग टॉपिक है वो है हाइजीन. ओके. तो मैं उस पर बात करके आती थी. मैं बच्चों को ये बताती थी अपने आप को सेफ कैसे रखना है. मैं इन बच्चों को ये सारी चीजें बताती थी. तो now if you talk about child abuse, I'll tell you why I got so happy, excited and to join you. मैंने अपने सारे काम रोक लिए आज के लिए. मैंने कहा नहीं, मुझे ये चीज करनी है. उसका रीजन ये है, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है. Believe me, I was doing a lot of research on this and I came to know कि 1920, okay, 1920 तक के people had not even registered any case of child abuse. अब आप ये सोचो कि ये कितना रेलेवेंट टॉपिक है और लोगों को इसका रियलाइजेशन भी नहीं था कि
किस दौर से कोई बच्चा, वो लड़की हो या लड़का हो, गुजर रहा है। 1920 इज जस्ट रीसेंट। आप और हम मुश्किल से 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं या 1000 साल पुरानी बात कर रहे हैं। दुनिया तो कब से बनी हुई है। Now the important topic for this, Nadia, again I'm saying thank you, is it is a taboo. It's a taboo to even talk about sex or आपकी असमतदारी हो रही है, और if your you know, if your chastity is being challenged by any outer person than your own self, ये तमाम चीजें, दिस इज सो टैबू। आज की तारीख में भी देयर इज नो नॉलेज और देयर इज रॉन्ग नॉलेज। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट और रैदर आई कैन से जिस वजह से आज ये इतना रैम्पेंट हो रहा है, चाइल्ड अब्यूज, इज बिकॉज ऑफ वी डू नॉट हैव द नॉलेज एंड वी आर नॉट टेकिंग द नॉलेज। वी आर गोइंग आउट इनटू द वर्ल्ड गेटिंग द रॉन्ग नॉलेज एंड वी आर थिंकिंग कि हाँ ठीक है, ये बराबर है। हम लोगों को ये कंडीशन किया गया है कि भाई यू कैन नॉट टॉक अबाउट सच थिंग्स विथ योर चिल्ड्रन, बट हम क्या कर रहे हैं एज पेरेंट्स? इसमें मेरा ये बोलना है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल दैट एनी पर्सन कैन प्ले इज नॉट ओनली एज अ ह्यूमन बट व्हेन यू बिकम अ पेरेंट, बिकॉज सबके पास उतनी नॉलेज तो है कि भाई क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। एम आई राइट? सो उसके अंदर सबसे बड़ा जो पनिशमेंट हो रहा है, वो पनिशमेंट है कि पेरेंट्स आर नॉट गेटिंग द करेक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्व्स, और बिकॉज दे डू नॉट हैव द करेक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्व्स, दे आर इम्पार्टिंग नो नॉलेज और रॉन्ग नॉलेज और जीरो नॉलेज टू देयर चिल्ड्रन। और उस कारण क्या हो रहा है, बच्चे जब जाते हैं स्कूलों में गलत चीज देख रहे हैं, सीख रहे हैं। स्कूल नहीं, स्कूल्स की वजह से नहीं, लेकिन जो आपका पीयर ग्रुप होता है, क्योंकि आपके पास वो एनवायरनमेंट, एब्सोल्युटली आपका एनवायरनमेंट, आपका पीयर ग्रुप, ये तमाम चीजें जो है। आज की तारीख में मुझे ये बताओ, हम इस तरीके के अल्फाज भी यूज नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता है, मैं इंस्टा पर भी मुझे नहीं पता, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म दैट वी आर, बट हम ऐसी एक्स, ये वर्ड को भी हम, मतलब आप ये सोचिएगा कि अगर इफ वी यूज दिस वर्ड, 10 नजरें आपकी तरफ आ जाएंगी कि भाई आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बताना चाह रहे हो। यू नो द लिटरल मीनिंग ऑफ अब्यूज इज टू डू समथिंग बैड। द लिटरल मीनिंग ऑफ अब्यूज, मैं वही पढ़ रही थी। सो द लिटरल मीनिंग ऑफ अब्यूज इज टू डू समथिंग बैड and effect for a bad purpose, treat somebody with cruelty or violence, especially regularly or repeatedly. एक और चीज नादिया जो मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ कि it is not only the girls or the women who are getting abused, but unfortunately ये तबका हमारे लड़कों, बिल्कुल हमारे लड़कों पर भी है। हमारे boys and men are also getting, you know, abused in many ways than one. People are talking about I'm not here to propagate, or maybe मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं करना चाह रही हूँ कि भाई इस तरीके से या उस तरीके से, बट जो रेलेवेंट टॉपिक है वो ये है कि चाइल्ड, अ मेल और अ फीमेल इज अ चाइल्ड, and that child is getting abused in not one way but in multiple ways, and the abuse is of many types. You know, it's not only हम सोचते हैं कि भाई चलो फिजिकल अब्यूज हो गया या मेंटल अब्यूज हो गया, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं इसमें नादिया, फिजिकल अब्यूज एक अलग चीज हो गई, सेक्सुअल अब्यूज एक अलग चीज हो गई, इमोशनल अब्यूज एक अलग चीज हो गई, निग्लेक्ट एक अलग चीज हो गई। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे नादिया? आई एम टॉकिंग, अब यू लिव इन मुंबई राइट? आप मुंबई में रहते हैं? यस। मुंबई में कोई ऐसी जगह जहाँ पे अभी भी मतलब प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या ऐसी कोई जगह जहाँ से आपको पता चला हो कि यहाँ पे अभी भी ऐसा हुआ है लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है, या कोई आपके एरिया में या आपके आसपास आपकी सोसाइटी में कोई भी जो अभी भी डर डर के बात कर रहे हैं या अपने उनको वो प्रॉपर नॉलेज नहीं दे पाते हैं, ऐसा कोई केस मुंबई में कभी आपने?
बहुत केसेस ना दिया, एक नहीं हजारों ऐसे केसेस जहां पर हम रीच आउट भी करते हैं, लेकिन यू नो मैरिजेस में कितना अब्यूज होता है, और मैरिजेस में कितना अब्यूज होता है, आप आए दिन ये चीजें पढ़ते हैं। और एज सच इफ आई हैव टू से, it's not one particular area even in Mumbai where this is happening. This is because this is worldwide. नादिया ये ग्लोबल बीमारी है, ये ग्लोबल बीमारी है, ये यहाँ पर हो रहा है, ये सारे जहां में हो रहा है, ये प्रॉब्लम यही है। आप ये सोचिए नादिया कि मैं एक एरिया पिन पॉइंट नहीं कर सकती कि अरे नादिया बस यहीं पर हो रहा है, यू नो कि यहाँ पर ये हो रहा है कि वहां पर नहीं हो रहा है। अगर मैं किसी एक स्टेट के बारे में बात करूं, तो आप भी जानती, मैं भी जानती हूँ कि 2018 से लेकर 2019 द अमाउंट ऑफ child sexual abuse has gone 5 times more only in Kashmir. It is 5 times more. और मैं हिल गई, मैंने कहा कि 5 गुना ज्यादा किसको बोलते हैं। और till November 2020 it had almost reached 7 to 8 times more. मतलब क्या हमारे बच्चे irrespective of caste, creed, color, religion, ethnicity, country, whatever, are they not humans? हम लोग इनको हमारे प्लेजर के लिए, हम इनको हमारी मेंटल सिकनेस की वजह से, हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से, हम किन किन चीजों की वजह से इनके ऊपर हम अजियत ढाते रहेंगे। Why are we going to be torturing the next generation, and why have we been torturing the previous generations? This is going on. It is going on. I was reading a statistics. I was reading a statistics where it was said that unfortunately you will be surprised that I'll just tell you, Maharashtra has the highest number of sexual abuses. सरप्राइजिंग बात है। लोग कहते हैं कि नहीं महाराष्ट्र इज सेफ, ओके, और महाराष्ट्र में ये नहीं है, यूपी में है, एमपी में है, ये है वो है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर कम से कम ये चीजें सबसे ज्यादा थी। और इसके बाद आ गया आपका उत्तर प्रदेश आ गया, उसके बाद आ गया आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद आ गया आपका साउथ। लेकिन आई वॉज वेरी सैड to see that महाराष्ट्र में ये है। मैं आपको बताऊं, till 32,608 cases were reported only in Maharashtra for at least 2018, and more than 39,827 cases were reported till 2019. ये तो रिपोर्टेड वाले केसेस हैं। आप ये सोचिए जो हाँ वो कहते हैं लाइक पेरेंट्स और नॉट लाइक वो नहीं चाहते उनका कोई भी नादिया इसमें बात नहीं करना चाहते। नादिया इसमें सबसे बड़ा जो सैड पार्ट है, जो सबसे बड़ा सैड पार्ट हो रहा है आज की तारीख में, वो ये है कि द बिगेस्ट अब्यूजर्स, सारे नहीं, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट द बिगेस्ट अब्यूजर्स ऑफ चिल्ड्रन हैव बिकम देयर पेरेंट्स। The safest place a child can be born, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए उसका घर सबसे सेफ होता है। आज की तारीख में उसका घर ही उसके लिए सेफ नहीं है। दुनिया को आप छोड़ दीजिए, आपने अनगिनत केसेस जी चाहे वो किसी का बाप हो, किसी का बेटा हो, किसी का कजन हो या अंकल हो, जो भी हो, स्टार्ट हो, यही हम नहीं यही चला रहा है। तो एक बच्चे का आप ये सोचें कि इमोशनल अब्यूज, उसका निग्लेक्ट, उसका फिजिकल अब्यूज, उसका मेंटल अब्यूज और उसका सेक्सुअल अब्यूज, ये इतनी अलग अलग चीजें हैं। ये तमाम चीजें एक छोटे बच्चे के साथ अनफॉर्चुनेटली, बाहरी दुनिया तो कम, ये आप घर के अंदर वो बच्चा फेस कर रहा है।
एंड मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि इट इज वेरी सैड दैट देर आर लॉट ऑफ केसेस which have come to our knowledge in the pandemic. सब घर या एब्सोल्युट। ये जो 2 सालों में जो बदतमीजी हुई है घरों में, आप उसको वायलेंस कहें, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आप कहें, या आप सेक्सुअल अब्यूज कहें, फॉर गर्ल्स, फॉर मेन, फॉर विमेन, फॉर चिल्ड्रन इन जनरल, ये दिस हैज गॉन एटलीस्ट 6.5 टाइम्स मोर। आई वाज जस्ट रीडिंग कि भाई इतने केसेस होते हैं। हम लोगों ने पता नहीं कि हम इंसान तो रहे नहीं है, वी हैव बिकम एनिमल्स, बट आई डोंट थिंक आई शुड से दिस बिकॉज एनिमल्स ऑल्सो हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, दे विल नॉट अब्यूज ईच अदर, यू नो। अनफॉर्चुनेटली वी से कह रहे हम तो जानवर हो गए, नहीं, जानवर हमसे बहुत अच्छे हैं। हमारे पास कोई, हम वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स विद एनिमल्स, बिकॉज हम अपने ही लोगों को इस तरीके से अब्यूज करते हैं। ठीक है, आप ये सोचिए नादिया कि हम कहते हैं कि नहीं फिजिकल अब्यूज एक चीज नहीं है ना नादिया। एक छोटा बच्चा है, उसको आप क्या करो, आप यू आर हिटिंग, you are shaking the child, you're choking the child, you're smothering, throwing the child, burning, biting, poisoning, you're doing so many different things to the child. That is abuse. You are mentally pressurizing the child. वो बच्चा क्या बनेगा आगे जाके। और child sexual abuse not only happens when an adult is doing something to you. Unfortunately, I was reading a case of Kashmir, Budgam. 3 साल का बच्ची was whatever with a 13-year-old cousin. आप ये सोचिएगा कि एक 13 साल का बच्चा, महाराष्ट्र में इतने हैं, कर्नाटका में, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, वर्ल्ड वाइड। मैंने कहा ना आपसे, दिस इज अ ग्लोबल सिकनेस। तो आप ये सोचिए कि the abuse which happens can be from an adult to a child, from a teenager to a child, and unfortunately from a child to a child. हम कैसे इसको करें, क्या करें, लोगों की कंडीशनिंग करना बहुत जरूरी हो गई है कि किस हिसाब से हम इसको कंडीशन करें, लोगों को कैसे इनको बताएं। मैं फिर ये कह रही हूँ, बिकॉज हम अपने आप को एजुकेट नहीं कर रहे, हम इस टॉपिक से भागते हैं कि नो वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, एंड सो हम क्या कर रहे हैं, वी आर हैविंग एन ऑस्ट्रिच वाला एटीट्यूड कि हमने अपना सर रेत के अंदर ढाक दिया है, हमको लग रहा है ऊपर कोई स्टॉर्म है नहीं, एंड दिस इज इंक्रीजिंग because unfortunately access to the wrong porn and access to the social media and the wrong things which are happening and the wrong things which are going on, that has somewhere down the line led to even severe increase in all these things, a severe downfall. हमारी accountability खत्म हो गई है, because nobody is going to hang a man who has done something like this, abused a child in every way. We have a lot of penal codes, we have a lot of laws which have come in place. It's not that the laws are not there. Unfortunately, we are not applying those laws. आज तक आपने कभी सुना है कि भैया एक बच्चे की चाइल्ड अब्यूज के लिए किसी को फांसी की सजा मिली है? नहीं मिली है। जिस दिन फांसियां लगना शुरू हो जाएं, उस दिन मामला थोड़ा सा सही हो जाएगा। Police and all, you got corrupted people around there. कभी भी कोई चाइल्ड अब्यूज का केस भी आता है तो कभी कोई Your voice is breaking, dear. आवाज कट रही है आपकी। Yeah, I can hear. बोलिए। I'm saying that means we lack humanity, because अगर कोई चाइल्ड अब्यूज का केस कभी भी कोई FIR लॉन्च होता है कहीं पे भी, तो हम क्या करते हैं, हम पैसे देते हैं, जाना चाहिए और वो केस भी दब जाता है। नतीजा चाहिए हमने कभी कोई ऐसा केस नहीं देखा होगा जहाँ पे चाइल्ड अब्यूजर को कोई भी लाइक कोई भी सजा या कुछ भी, ऐसा कुछ हमने कभी नहीं सुना, कहीं पर भी नहीं।
कहीं पर भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली कहीं पर भी नहीं। We lack, हमने अपना मांगता है। सही है। अभी तुम ये सोचो कि जितने अब्यूज होते हैं, जिसको हम इंसेस्ट कहते हैं, यू नो, we use the word incest, and when do we use the word incest? When, I'm sorry, we use the word incest when somebody from your own family, your father, your brother, your uncle, your grandfather has, you know, done this. There was a case where it was very shattering. 79-year-old man, okay, and 2.5-year-old grandchild. The mother used to go to work and she would leave the child with the grandfather, thinking that he is my father-in-law, and so definitely she will be fine. So after a few days, the child said, "No, I don't want to stay. I don't want to stay. I don't want to stay." And she kept saying, "No, no, no, you have to stay. You have to stay. You have to stay." And then after a few days, when it came to light, when the child started complaining about abdominal pain and, do you know, all those things. So I think the biggest responsibility and the biggest blame that I would like to give here is to the parents. Exactly. बच्चे की बात सुने आप, बच्चा क्या कह रहा है सुने आप। हमारी बहुत गलत आदत है ये कि नहीं छोड़, नहीं ऐसे नहीं होगा। why are we living in denial? हम लोगों ने सोच के रखा है कि एक बच्चा जब भी कुछ बोलता है वो बकवास करता है। नो, वो बच्चे की अपनी एक आइडेंटिटी है, हम लोगों ने ये अपने अंदर डाल के रखा हुआ है। और मैं सिर्फ इंडिया, महाराष्ट्र, कश्मीर, तमिलनाडु की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग ग्लोबली। Why are there so many cases outside? There are multiple cases outside. America has the highest number of child sexual abuses, highest number. New York was a city where every 3 minutes a girl was raped. I don't know whether I can use this word on Insta, you know, every 3 minutes. And let me tell you, India is now competing with them in this also. तो सबसे जो बड़ा कसूर है, एक बच्चे का फिजिकल अब्यूज हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, इमोशनल अब्यूज हो रहा है, निग्लेक्ट कौन कर रहे हैं? पेरेंट्स। वो बच्चा ट्रॉमा में है, आप उसकी बात ही नहीं समझ रहे हो। अगर एक बच्चा ऑफन कंप्लेन कर रहा है मुझे स्कूल नहीं जाना है, आप उसके तह तक पहुंच जाएं। क्या वो पढ़ाई नहीं करना चाह रहा है, टीचर उसके साथ मतलब ज्यादती कर रही है पढ़ाई के मामले में, या कुछ और हो रहा है? हम नहीं करते ये सब। आपको ये पता होना चाहिए कि एक आपका बच्चा अगर एक बच्चा कहाँ जाएगा? चलो बताओ ना, एक बच्चा अपने माँ बाप के पास ही जाएगा। सबसे तो खौफनाक, सबसे दर्दनाक चीज तो ये है कि the parents are only doing this to the child, unfortunately. Okay, I was reading a case, Nadia, where the girl, a 16-year-old girl, ran from her house because her mother was inflicting different untold types of torture to her. 16 साल की बच्ची, अब आप ये सोचें कि 16 साल का बच्चा क्या करेगा। Her mother was inflicting different types of torture to that poor child. And when she was 11, it started. She had the guts to speak when she was 16. क्यों? हमारे लॉज बहुत वीक है। वर्ल्ड वाइड भी कोई हैंग नहीं होते हैं ये लोग। They are just in the prison, or maybe then they get parole, you know, and that is it. यहाँ पर जब हम incest की बात, I'm coming back to incest, आपके साथ आपको ज्यादती किसने किया? आपके शौहर ने, आपके देवर ने, आपके जेठ ने, या एक छोटा बच्चा है, आपके भाई ने, आपके फादर ने, आपके कजिन ब्रदर ने, आपके मामू ने, चाचा ने, दादा ने, नाना ने। जब ये बात थाने तक पहुंचती है तो वो कहते हैं अरे नहीं साहब, वो बच्चा कुछ भी बोलता है, आप छोड़ दें। पुलिस या हमारा जो लॉ है वो इतने सीरियसली इस मामले को लेता ही नहीं है। सबसे पहले तो बेचारे बच्चे की कोई सुनवाई नहीं है। कल को अगर कोई बच्चा आकर ये कहे कि यस दिस इज हैपेंड विथ मी,
जबकि there is such a severe law which is called POSCO, you know, prevention of all these criminal activities against children. लेकिन क्या तुम मेरे को बताओ कितने लोग चलो पॉस्को की वजह से प्रिजन गए हैं और वहीं पर रह गए हैं? एक भी केस आपने सुना हुआ है? You are doing such a brilliant work, Nadia. I want to again congratulate you for this because मैं वही पढ़ रही थी and it's a brilliant thing that you are doing. Day to day life में ये सारी चीजें आती हैं और ये पेरेंट्स के ऊपर है नादिया. You have to listen to your child. You have to nourish the child. You have to nurture the child. Neglect, हम किस तरीके से बच्चों के साथ neglect करते हैं? We don't give them a proper environment. Are we giving them a proper environment? No, we are not. वो बच्चे को आप No. अच्छा आप उसके फ्रेंड नहीं बन पा रहे हो, आप उसके साथ वो नहीं कर पा रहे हो जो उसको चाहिए. That is emotional abuse. What is emotional abuse? Conveying to a child that you are worthless, you are unloved. माँ बाप There is a big communication gap between parents and children. Big communication gap. huge. Emotional abuse. हम लोग जब हम चाइल्ड अब्यूज का टर्म जब यूज करते हैं तो मैंने इसीलिए ना तमाम चीजों को कवर करना चाहा है इसमें. एक बच्चा है, मेहमान आ गए घर पे, उनके बच्चे बैठे हैं, हमारा बच्चा बैठा हुआ है. सबसे पहले पेरेंट्स का क्या, ये तो बकवास है, ये तो पढ़ता नहीं है, ये तो पढ़ती नहीं है, ये तो काम भी नहीं करती है, ये तो कुछ नहीं करती. अरे उनके बच्चे को देखो, वो माशाल्लाह क्या बच्चे हैं वो. दिस इज इमोशनल अब्यूज. Exactly. It is hitting that poor child. अरे why are you saying that child is worthless? अरे आप ही की औलाद है ना. How are you are making that child feel so less. आपने उसको आइसोलेट कर दिया है. माँ बाप वेरी सिंपल, तुमने पढ़ाई नहीं की है, आज तुमको खाना नहीं मिलेगा. तुमने कम मार्क्स लेकर आए हो, आज तुम खेलने नहीं जाओगे. नादिया, दिस इज अब्यूज. बिकॉज अब वो बच्चा जब बड़ा होगा उसको क्या लगेगा, भैया मुझ पे जो टॉर्चर हुआ था मैं यही अपने बच्चों पे करूंगा. और कई माँ बाप अगर आप देखें तो ये कहते हुए आपको सुनाई देंगे, भैया हमारे साथ तो ये हुआ था, तुम्हारे साथ भी यही होगा. और अगर उन्होंने कोई एक चीज अच्छी कर दी तो वो फिर ये बात बताएंगे, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था लेकिन हम तुम्हारे को देखो ये करके दे रहे हैं. एहसान कर रहे हो तुम. मत बनो पेरेंट्स, मत करो शादी, रहो फिर आप सिंगल. Why are you doing this? This is emotional abuse. And let me tell you, an emotional abuse, you know, is also as hard hitting to a child in his growing up years, because आप उसकी नफ्सियात को हिट कर रहे हो, आप उसको साइकोलॉजिकली ब्रेक कर रहे हो. फिजिकली तो वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपने उसका क्या किया, आपने उसकी पर्सनालिटी तोड़ दी. वो अगर आपके पास आता है कुछ लेकर कि देखो आज मैंने ये किया है, हाँ ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है, तुमने उनके बच्चे को देखा उसने ये किया. व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई आर यू क्रिटिसाइजिंग? While you're criticizing, you are comparing, you are showing the child that he is worthless, you are showing the child that he is nothing. तो फिजिकल अब्यूज तो एक चीज है, लेकिन ये इमोशनल अब्यूज बहुत गंदा. मैं बता रही हूँ आपको, इतने केसेस हैं नादिया, यहाँ पर मैं बहुत ऐसे लेक्चर्स लेती हूँ, इतने केसेस हैं नादिया जो बच्चियां मेरे पास आती हैं, कहती है कि मैम हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि हम ट्यूशंस ले लेंगे बच्चों का घर पे, हमको पढ़ने दो. बट स्टिल दे आर नॉट डूइंग इट. व्हाई? बस नहीं करना है. तुमको क्या करना है? तुमको तो बड़े होकर चूल्हा चौका यही करना है ना, तो तुम्हारे को क्यों करना है? तो तुमने उस बच्चे का मेंटल अब्यूज कर लिया, तुमने उसका इमोशनल अब्यूज कर लिया, वर्बल अब्यूज भी तुम करते हो. तुम उसको गालियां दोगे, तुम उसको 10 के सामने नीचे गिराओगे. फैमिली गेट टुगेदर हो गया, वहां पर सबसे पहले पेरेंट्स का काम है, भैया अपने बच्चे को कैसे नीचे गिराएं. पहले सबसे पहला मशगला हमारा यही है कि हम अपने बच्चे को कैसे. दैट इज वर्बल अब्यूज. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अब्यूज ना दिया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अब्यूज. एंड ये जब है ना, देखो अ चाइल्ड व्हेन ही इज ग्रोइंग अप, you know, if he is not given a proper environment, unfortunately when the child develops a personality, then there are complexes in the personality, then comes, you know,
डोमेस्टिक वायलेंस, लड़के को तुमने कुछ अलग ही चढ़ा के रखा है तो उसको लगता है कि भैया 2 झापड़ मारना बीवी के लिए वो बहुत अच्छी बात है। और वो जो लड़कियां हैं जिनको आपने इस तरीके की परवरिश दी है कि उनसे कहा कि यू आर नथिंग, यू डोंट डू एनीथिंग, तुम्हारे को यही करना है, तुमको लात खाना है, तुमको ये करना है, तो वो बच्चियां क्या होती है जब बड़ी होती है तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है, यही था, यही तो था, मम्मा को यही करते हुए देखा तो ये मेरे साथ भी होगा, पापा को यही करते हुए देखा तो मेरे साथ भी ये होगा। अरे तुमने अपने बच्चों को कोई चीज सिखाया ही नहीं। और स्पेशली मैं आपको बताऊं, बहुत बेसिक चीज है, हम लोग वो स्कूल में जब एजुकेशन, जब इस टॉपिक पर जब स्कूलों में एजुकेशन स्टार्ट किया, जिसको हम सेक्स एजुकेशन कहते हैं, ठीक है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो ये कहा गया कि भैया गुड टच है, बैड टच है, तो कितने पेरेंट्स स्कूल में पहुंच गए ऑब्जेक्शन के भैया आप क्या पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। अब ये सोचो, अब इसको कैसे आप टैकल करोगे? The parents are coming and saying, what are you teaching good touch? What are you teaching bad touch? अरे लेकिन वो उस बच्चे को मालूम तो होना चाहिए। बहुत 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 साल पहले मेरे इवेंट्स के दरमियान में एक बच्ची थी, वो सिंगर थी और बड़ी प्यारी बच्ची, तो आई वॉज टॉकिंग टू हर एंड ऐसे कुछ बात निकली, तो बात करते करते उसने मुझसे कहा कि मैम कैन आई शेयर समथिंग विथ यू, तो मैंने कहा यार डेफिनेटली, और जबकि वैसा कुछ था नहीं, तो मैंने कहा टेल मी। सो शी सेड आई डोंट नो व्हाई इन ऑल दीज इयर्स आई एम जस्ट फीलिंग टू शेयर समथिंग वेरी पर्सनल विथ यू, आई होप यू कैन not judge me on it. I said please tell me. And she said I was sexually abused by my own uncle who I loved very much. और कैसे abuse? This is very shameful, this is very shameful. मतलब कि नादिया, I was in tears. I was in tears, making her sit on the lap and doing all sorts of बदतमीजी with that poor child. And वो माँ का भाई था, वो अपनी माँ को बोलती रही, मम्मा this is happening with me. The mother did not believe. The mother did not listen. इवेंचुअली उस बच्ची को 18 साल में अपना घर छोड़ना पड़ा क्योंकि उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। और ये अनगिनत केसेस, ये तो मैं ऐसे बता रही हूँ जो डे टू डे मैं फेस करती हूँ। आप ये सोचो नादिया कि क्या है, बच्चे बोर्डिंग स्कूल्स में भेज दिए जाते हैं, बड़ी से बड़ी बोर्डिंग स्कूल में आप भेज दें, ये बदतमीजी हो रही है बच्चों के साथ, पेरेंट्स आर नॉट लिसनिंग। अल्टीमेटली आप ये देखते हैं, और जब आपकी कोई सुनवाई नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहता है? सुसाइड। कई अनगिनत लेटर्स आते हैं कि भाई मम्मा डैडी, आई केप्ट टेलिंग यू ऑल बट यू ऑल नेवर बिलीव्ड मी, दिस वाज हैपनिंग विथ मी, आई कांट टेक इट एनीमोर। फिर तुम उसके जनाजे पर रोकर फायदा क्या है? जब वो जीता जागता इंसान था तब तो तुमने उसको इंसान होता है, तब तो तुमने उसको वैल्यू की ही नहीं। अब उसके बाद तुम उसकी वैल्यू करके क्या करोगे? आप मेरे को ये बताओ। और जो सबसे जब हम इंटीरियर्स में ट्रैवल करते हैं नादिया, ये चाइल्ड मैरिजेस, इट इज द मोस्ट grossest way of a child being abused in every possible way. एक छोटे से 2 बच्चों को आपने ब्याह दिया, ओके, that child is clueless क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। The elder men of the family rape that poor kid. The women in the family हर तरीके का टॉर्चर देते हैं। मतलब उस बच्चे को आप बेसिक ह्यूमन नीड्स या बेसिक ह्यूमन राइट्स से भी आप उसको बिल्कुल भी वो कर रहे हो, डिप्राइव जिसको बोलते हैं ना। इससे बड़ा अब्यूज आप क्या बोल सकते हो? एंड दैट पुअर चाइल्ड इज अनअवेयर कि क्या हो रहा है। पेरेंट्स ने बोल दिया भैया अब तुम वो क्या बोलते हैं वो, भैया तेरा डोली गई थी अब तेरी अर्थी निकलेगी वहां से। तो अर्थी तो बेचारे बच्चे की वैसी निकल चुकी रहती है। हमारे इतने सोशल एक्टिविस्ट रहे, राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने इतना फाइट किया अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस एंड ऑल दोस थिंग्स, बट वो जब तक के हमारे कम्युनिटीज में, जब तक के हमारे पास जहालत होगी और जब तक हम अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे,
ये चलता रहेगा. Because one, you are not educating yourself. Two, your laws are very, very nominal for you. There are no stricter laws for you. एक बच्चा जब अपने घर में ही सेफ नहीं फील कर रहा है तो वो फिर क्या करेगा? आप मेरे को बताओ ना. 109 children are sexually abused every day in India. 109, ये तो मेरे पास स्टेटिस्टिक्स है. ओके. और 22% जंप हुआ है इसमें. तो जो कई हजारों में थे वो अब लाखों में है. 1,29,000 केसेस हैं अपने पास जो डेली बेसिस के ऊपर आते हैं. डेली बेसिस के ऊपर कि भाई ये हो रहा है 2020 में. एंड प्रॉब्लम ये हो रहा है ना नादिया कि जो समझ लो कि किसी के साथ शॉर्ट टर्म हुआ है अब्यूज, किसी के साथ लॉन्ग टर्म हुआ है, चाहे जो भी है नादिया, इसके जो असरात हैं, द आफ्टर इफेक्ट्स of this abuse is so damaging for the child, and it is so harmful for the child. The child goes through depression, panic attacks, anxiety, eating disorders, poor self-esteem. They don't want to meet anybody, you know. बेड वेटिंग हो जाता है, थम सकिंग हो जाता है, रिग्रेसिव बिहेवियर्स हो जाता है. There is so many things. अच्छा, forget everything. There is one more thing which is very surprising. The children who are being abused, okay, they themselves become very cruel, huh? Either they become very, very, so it's very extreme. It's very extreme. It's very sad, but you know, you need to rehabilitate them very well. You cannot rehabilitate those molesters or anybody. हम कितना भी कर लें, ठीक है? It is somewhere up in their mental psyche or whatever it is, but you can't do that. But what happens with these children? They become defiant. मतलब बिल्कुल ही मतलब बागी. They start doing cruelty towards animals. ऐसे केसेस आए हैं अपने पास. मतलब आपने जो अजियत आपको हो रही थी, जो आपके ऊपर थी, अब आप कहाँ निकालेंगे? You are doing it to an animal, which again is very sad. क्योंकि उस बच्चे के साथ जो हुआ उसको किसी ने रिहेबिलिटेट नहीं किया, किसी ने उसको अपने करीब नहीं लेकर आया, ना उसकी माँ ने उसको गले लगाया, ना उसे कहा कि भैया ठीक है बेटा ये ऐसे है ऐसे. क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे एडल्ट्स ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. यू नो, आप ये सोचें कि देयर आर सो मेनी केसेस वेयर द मदर हैज ओनली ब्रॉट द फादर टू द पुलिस स्टेशन बिकॉज शी कॉट द फादर डूइंग दिस टू द डॉटर केप्ट सेइंग, एंड इट इज नॉट ओनली स्टेप फादर्स, it is the real fathers. Real fathers. The most real brothers also. Real fathers. There are so many cases like this. The teenage pregnancy level has gone up so high today that it is absolutely, you know, immeasurable कि हम इसको कैसे करेंगे. और ये जितने भी बेचारे बच्चे जो ये अब्यूज विक्टिम्स होते हैं, ओके, ये या तो अपने आप को कोई तकलीफ देकर खत्म कर देते हैं, या अगर ये बड़े भी हुए हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर वो यू नो वो कमी रह जाती है, वो उनकी पर्सनालिटी में वो कमी रह जाती है. मेरी तो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट पेरेंट्स के साथ ये रहेगी कि हाउ शुड यू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड फ्रॉम सच अब्यूज. यू नो, इफ अ चाइल्ड इज you know, you should, the first thing that the parents here I'm going to interrupt you. I'm going to interrupt you. Tell me, you are also a mother, right? You got three daughters, yes. right? आप एक कंपनी भी मतलब हैंडल करती है, या आपका बिजनेस भी है, आप फैशन डिजाइनर भी है, तो आप कैसे अपने घर में, आप अपना बताएं, आप कैसे अपने घर पे ये सारा मैनेज करती है, बिकॉज यू आर मैन इन हाउस. आई एम सो बड़ा की बात नहीं, आई थिंक इंशाल्लाह कब मौका मिलेगा तो यू शुड टॉक टू माय डॉटर्स. आई एम लाइक अ बेस्ट फ्रेंड टू देम, एंड दे कैन वॉक अप. ये मैंने डे 1 से सोच के रखा था कि आई हैव टू बी द बेस्ट फ्रेंड टू माय डॉटर्स. वो सन होता तो भी और डॉटर होता तो भी. And being a single mom and you know, handling all those things is also, it's a beautiful experience, alhamdulillah, I should say that. And the thing is that the
Communication is the key, Nadia. If you are open Yeah. to communication and if you are open to correction, I mean, if I do a mistake, I go back to them and tell them, यार sorry यार, mistake मेरे से हो गई, अच्छा मेरे को बताओ क्या करना है, क्या नहीं करना है. So they turn around and say, नहीं नहीं mama, not like this, you have to do it like this. I am a friend to them and I am very happy about it, you know. तो ये सारी चीजें उसी तरीके से मैनेज हो जाती है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. कम्युनिकेशन आप रखें. You have to be a good human being, you know. That is what we are taught. Communication is the best way. Communication is the It's best the way. winner. It is the winner. Hmm. You have to communicate to everything that you are, and you should have the guts to accept that you have done wrong Exactly. or you have done right. I have done that with my daughters also, that no, this is it, this is it, this is it. ये बेटा ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है. आज की तारीख में नादिया, any problem that they have, alhamdulillah, they come to me to discuss. There is nothing hidden from me, alhamdulillah. It's a beautiful way. This is the best way ever, I can say. Absolutely. जैसे आप handle. Absolutely. According to you, what parents need to do regarding the child sexual abuse or any other abuse? What parents need to do actually? Because you are also a mother. See, I'll tell you. I, as a mother, if I have to talk myself personally, Nadia, I was a very careful mother. I was a very careful mother. Okay. Parents बहुत parents careful हैं, ऐसा नहीं कि parents careful नहीं हैं. But the problem is कि, you know, you have to be very careful with your children. Let it be a boy or let it be a girl. You have to make them understand, first things, your communication with them has to be perfect. I have told my daughters, any problem that comes to you, first has to say a hello to me and then it comes to you. So the day your child knows that you are the rock in their life, they will not go wrong. One. आज की तारीख में आप ये बताएं, 10 में से 11 बच्चे हर चीज छुपाते हैं अपने माँ बाप से. मैंने इसीलिए आपको Exactly. 10 में से 11, ओके, हर चीज. अगर आपने बंक करना है तो आप कहेंगे कि नहीं, मैं फ्रेंड के वहां जाकर पढ़ाई कर रही हूँ. अगर आपको मूवी जाना है तो आप कहेंगे आज एक्स्ट्रा क्लासेस है. अगर आपके साथ कोई और चीज, मतलब ये कितनी छोटी सी चीज है, इसमें तो झूठ बोलने की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए. यू नो व्हाई एम आई सेइंग सच अ सिंपल एग्जांपल इज बिकॉज if you have to go to watch a movie, my children call me up and say, Mama, we are going for a movie with friends. And who are the friends? These are the friends. These are their numbers. मेरे पूछे बगैर, मेरे मांगे बगैर मेरे पास सारे नंबर्स आ जाते हैं. मम्मा ये टाइम का मूवी है, ये है, ये है. अरे ये तो छोड़ो ना, दे कितनी बार तो बच्ची जो है ना वो टिकट का फोटो खींच के भेज देती है. तो मतलब ये क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई बड़ाई की बात नहीं है. दिस इज अ थिंग विच आई हैव वर्कड ऑन. यू नो, I had always thought that I have to be the best friend to my daughters so that tomorrow they don't have to call up XYZ किसी घर के कोने में कि यार मेरे साथ ये हो गया, कोई सीक्रेट शेयर करना नहीं. खुला माहौल, ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है हमारे लिए, उस बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई है, but we are ruining it by our own selves. Parents have to, my biggest request is to the parents, because there is a severe lack in parenting. हम सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों को बेसिक्स दे दिया, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, और हम सरस हो गए. नहीं, हम गलत हैं. अल्लाह ताला ने आपको और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां दी है. ओके, अ मदर्स रोल हैज टू बी. प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफकत कहते थे बच्चों के साथ करो, लेकिन we lost that, unfortunately we lost that. We have absolutely lost that. Because, and why we have lost that? Because parents are dictators and they don't think of their children as, you know, that these are they can be my friends or anything. Unfortunately, parenting के अंदर ही बहुत गलत जा रहे हैं हमारे parents. Because even I'm talking about not only the rural areas, I'm talking not only about illiterate parents, I am talking about the literate, the upper middle class parents, the middle class parents, the lower middle class parents, and the poor parents. If I have to compare all four are wrong in a lot of ways than one. The upper middle class parents are not bothered what you are doing, because they only have one thing, which is the money power. They are not bothered. बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, नहीं. Anyways, as parents, coming back to the topic, as parents, if a child, you have to
You have to see the signs. How is your child behaving? How simple सी चीज है. अगर आपका जी You have to check the symptoms and signs of why he or she is behaving like this. Why he has got some marks on his head or Exactly. arms or any. भाई सब चेक Why करो. why is he bleeding unnecessary? भाई इसके सब बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करते. भाई सब चेक करो. ब्रूजेस क्यों हैं? ब्लीड क्यों हो रहा है बच्चा? चल क्यों नहीं रहा है प्रॉपर? लड़का हो या लड़की हो, कल तक तो ये अच्छे से चल रहा था, आज ये क्यों लेटा लेटा सा है? क्या है? अरे रीच आउट करो. अकेले कमरे में क्यों रह रहा है? सारी चीजें. Unfortunately, we neglect these things and that's why हम फिर at the end ये सुसाइड पे खत्म हो जाता है. हाँ. उसके बाद फिर हम रोना रोते हैं. हाँ. नहीं, सुसाइड पे तो खत्म होता ही होता है. रोना तो हम रोते ही रोते हैं. या तो वो खुद बड़ा होकर या बड़ी होकर वो किसी और को टॉर्चर कर रहे हैं, या तो वो टोटल डिप्रेशन में चला गया है, या तो वो एक साइको बन गया है, या तो वो एक मेंटली डिप्रेस्ड पेशेंट बन गया है, या तो वो इस तरीके से हो गया है. अरे आप देखो कि बच्चे को क्यों पेन हो रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में क्या तकलीफ हो रही है. आप ये तमाम चीजें देखो. आप रीच आउट करो. आप पूछो सर बेटा, आप उनको बताओ कि बेटा अगर आपकी टीचर आपको अकेले कोई कमरे में कोई बुक देने बुलाती है तो आप नहीं जाएंगे, भले ही कैलेंडर में रिमार्क आ जाए, हम जाएंगे. हमने पहले गुड टच बैड टच नहीं बोला बच्चों को. जब हमने पहले उस चीज से इनकार किया तो वो पता भी नहीं होगा एक्चुअली बुला क्यों रहे, बिकॉज हमने वो कम्युनिकेशन नहीं है वैसा. बच्चों को बताया कि कैसी चीजें हो सकती है. अभी तक क्या होता था, हमने सिर्फ परसेंटेज पे ध्यान दिया, हमने सिर्फ मार्क्स कार्ड पे ध्यान दिया, हमने सिर्फ ध्यान दिया के बस उनके रहम करम पे बच्चों को छोड़ा है. एंड नहीं, हम लोग इतने पागल हैं कि हम लोग बोलते हैं हाँ नहीं टीचर ने बुलाया था ना तो तुमको जाना चाहिए था, तुम क्यों नहीं गए? अरे नहीं, समझो प्लीज समझो. मत बुलाओ, मत करो. अगर आपका बच्चा स्कूल बस से जा रहा है तो वो बराबर से जा रहा है, नहीं जा रहा है, कौन सी स्कूल बस है, क्या नहीं है. हम लोगों की गफलत ही ना कुछ कई बार हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान बन जाती है. दैट इज समथिंग विच इज देयर. और उसके बाद फिर रोकर फायदा नहीं है. उसके बाद फिर आप क्या फायदा रोकर. आप आपको जब विजिबल साइंस ही समझ में नहीं आ रही है, या तो आप डिनाई कर रहे हो साइंस को. यू आर डिनाइंग द साइंस. योर चाइल्ड हैज लॉस ऑफ एपिटाइट. ग्रेड्स बराबर नहीं आ रहे. जो बच्चा बाहर खेलने कूदने जाता था वो नहीं जा रहा है बाहर बराबर से, ठीक है. उसको डिफिकल्टी हो रही है चलने में. उसके हाथ पैर पे निशानात हैं, या पीठ पर निशानात हैं, या उसके जेनिटल एरियाज में कुछ निशानात हैं, या ब्रूजेस हैं. ये तमाम चीजें हैं. हम लोग डिनाइल में हैं. और ये जो परपेट्रेटर्स होते हैं, जिनको हम कहेंगे कि जो लोग ये करते हैं अनफॉर्चुनेटली अब्यूज जो करते हैं बच्चे के साथ, ये बच्चे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होते हैं. कैन बी अ केयर टेकर, कैन बी अ टीचर, कैन बी अ कोच, कैन बी एन इंस्ट्रक्टर, अनफॉर्चुनेटली अ पेरेंट. इसमें होता ये है father, brother, anyone, but in the home, not outsider. Outsider cannot come in your house. नहीं, आउटसाइडर कैनॉट कम इन योर हाउस. नोबडी कैन कम इन योर हाउस. अगर आपकी गैर मौजूदगी में कोई भी मामू चाचा आ रहा है और ये कह रहा है कि भाई मैं बच्चे के साथ खेलने आ रहा हूँ, क्यों? काहे के लिए? Them. That's the problem. हमने अपने बच्चों को किसी और के रहमो करम पे नहीं छोड़ना है. एग्जैक्टली. I'm going to share with you something. हाँ, आवाज कट रही नादिया, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही नादिया डियर. नेटवर्क इशू है. ठीक है. हाँ बोलो. एक्चुअली कल क्या हुआ था, एक केस हमने सुना था. एक यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है बांडीपुरा. तो देयर वाज अ गर्ल, आई थिंक 10 साल की थी वो. 10 साल की गर्ल थी एंड शी वाज प्रेग्नेंट. थी उसके पेट में. 10 साल की बच्ची. एंड के पास लिया गया तो एंड डॉक्टर सेड शी इज प्रेग्नेंट. शी गॉट 8 months. तो 8 महीने तक ये माँ बाप इतने बड़े गंवार.
ऐसे कैसे? see where we are, this is really shameful. इसके बारे में बात करना मतलब तो किसने किया था उस बच्ची के, किसने किया था, कुछ पता ही नहीं चला? अभी वो उसका केस का देख रहे हैं, it might be someone who is very close to you, right? Absolutely. Yes. Yes, it is somebody, definitely. मतलब नहीं चला 8 महीने में बहुत कम्युनिकेशन, या हम साइंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सिम्टम्स नहीं देख पा रहे हैं। इतना बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने इन कश्मीर वैली, ये कल रात को ही हुआ। हो राइट, कल रात को क्या हो गया? यही वाला ये कल ही हुआ। तो माँ बाप इतने तो पागल नहीं है कि इन लोगों को ये तक के नहीं समझ आ रहा है कि बच्चे के अंदर थोड़े से तो फिजिकल चेंज आ रही, कुछ नहीं तो पेट ही तो बड़ा हो रहा है ना, तो भाई क्यों हो रहा है? कीड़े हो गए पेट में, क्या है? मतलब एक 10 साल के बच्चे के लिए सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में यही आएगा ना। ये हमारा हम कहाँ नो आई गेस ऐसी सोसाइटी में रहने से बेटर है कि आप कहीं पे मर ही जाओ। दिस इज द मेन थिंग। एग्जैक्टली अभी के हम कहते मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जमाना है, सब कुछ पता हो के भी ये कहाँ से आ रही है ये चीजें? ये सब कुछ पता है, जब आप देख रहे हो फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। फादर डॉटर का तो इतना आजकल आ रहा है कि मैं तो परेशान हो गई। कश्मीर में भी नॉट ओनली मतलब बाहर से आ रहा है, कश्मीर में बहुत सारा हमने देखा फादर डॉटर का मतलब बेटी बाप के पास सेफ नहीं है तो किसी और की तो बात मैं नहीं है। एक लेडी से बात कर रही थी, तो वो मुझसे कह रही थी, कल ही की बात मैं बता रही हूँ, वो एक बहुत हाई प्रोफाइल लंच पार्टी में गई थी वो लेडी। वो मुझसे कहती है कि इफ़त मेरे ना रूह कांप गई जब वहां पर बड़ा हाई प्रोफाइल सा एक बंदा पढ़ा लिखा बैठ के ये कह रहा है कि इट इज माई सीड सो आई विल टेस्ट द फ्रूट फर्स्ट। ये कितनी घटिया बात है कि मतलब आपकी औलाद आप ही की सीड है तो आपने सबसे पहले चखना है। मतलब आप कितने बेगैरत हो गए? मतलब व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग आई मीन। और इसके लिए ना थेरेपी होनी चाहिए। देखो इसका ये अपने रिलीजन से भी दूर है, जो भी कोई रिलीजन हो, मतलब आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर कोई रिलीजन अलाउ नो नहीं करता है इन नो सब नॉट चीजों एट के ऑल, लिए। बिल्कुल नहीं, कोई रिलीजन अलाउ नहीं करता। व्हाट कैन आई से, आपने सही कहा ये एनिमल्स ही नहीं है, बिकॉज वो भी ऐसा नहीं नहीं करते। करते, बिल्कुल नहीं तो करते। अब इन क्या बोले शैतानी होंगे फिर। नहीं, हम लोग हैवान है, हम लोग हैवान है, हम लोग एनिमल्स नहीं है। एनिमल्स तो बहुत अच्छे हैं। इसके लिए ना नादिया, जो मुझे लगता है कि if we have to wrap up our session and we have to what is the solution to it? Okay, stricter laws, इतने स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए कि आपको अगर पता चला है ना कि भैया ये इस बच्ची के साथ या इस बच्चे के साथ ये हुआ है, आपने उसको सीधा सीधा फांसी देना है, बाकी कुछ नहीं करना, कोई सुनवाई नहीं। सॉरी, बट नहीं करते। हमारे पास नहीं है। हम लोग कोई फांसी वासी तो बहुत दूर की बात हो गई, हम लोग तो देते ही नहीं ना। जबकि 4 साल 7 साल का इनका जो सजा होता है वो है, लेकिन वो भी नहीं करते। नहीं, कुछ नहीं करते हैं। नहीं, मेरी नजरों में आज तक के कोई चाइल्ड अब्यूजर को सजा भी होते हुए मैंने नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। तो सबसे पहले तो हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं वर्ल्ड वाइड, मैं तो कहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी वर्ल्ड वाइड कि इसको इतना स्ट्रिक्ट करें कि इट शुड बी शॉट और हैंग टू डेथ और इन पब्लिक, ताकि पता चले कि ये तुमने किया है। सेकंड जो होता है ना, वो होती है थेरेपी। लोग डरते हैं ये सब करने से। इसके साथ अगर होता है तो शायद दूसरा सोचेगा कि नहीं इसके साथ हो, मेरे जब पता होता है इंसान को कि इसका तो कुछ नहीं हुआ, ये छूट गया, आराम से घूम रहा है, तो जब निर्भया का केस आया था, ओके, उस बच्ची का जब केस आया था तो हम लोग वो रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे। तो जब इस बच्ची के जो अब्यूजर्स थे
जब कहा गया कि यू हैव टू हैंग दीज पीपल, और मुझे नहीं पता वेदर दे वर रियली हैंग, वही लोग थे जो हैंग हुए हैं या कोई और हैंग हुए हैं, ओके। उसमें ये मुद्दा सामने आया था कि जो अगर अभी हमने इनको फांसी दे दी तो वो जो और लाखों केसेस जो पड़े हैं इस टाइप के अब्यूज के या इस टाइप के जो रेप के, वो सब भी फांसी मांगेंगे, तो हम इनको फांसी नहीं दे सकते। क्या एक्सक्यूज है ये? अरे तो उन सबको भी फांसी दे, उन सबको भी फांसी, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी स्ट्रिक्ट लॉ। अरे ये छोड़ो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, आप मेरे को ये बताओ, बैंकॉक, थाईलैंड, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, कौन से, कैसे, किस टाइप के घटिया लोग होते होंगे जो एक मतलब ये देखना पसंद करेंगे। शर्म आ रही है, हम तो प्रॉपर नाम भी नहीं दे पा रहे हैं। आप कुछ बोल रहे हैं, अपने काम से काम रखो, बात मत करो। एंड नहीं वही होता है, अरे अरे मैडम आप अकेले क्या चेंज कर देंगी, अरे आप, तो मैंने कहा कि अरे अगर अब तुम अकेले कितना लड़ती होंगी वहां पर, वो तो तुम्हारा ही अल्लाह जानता है, और किस तरीके से, क्योंकि you are in, I mean hats off to you again, you are in such a situation or you are in such a state where यूं ही तुम और भी चीजों से जूझ रहे हो, उसमें if you are standing up and doing this, it's a great thing, it's a very big thing। but एक और चीज जो हमको करना पड़ेगी, जो हमको जबरदस्ती जबरन करना पड़ेगी, वो होगी थेरेपी, फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपीज, यू नो, केस टू केस बेसिस के ऊपर हम लोगों को इनकी ना थेरेपी करना पड़ेगी। क्योंकि जब आप कोई बिहेवियरल थेरेपी करते हैं, आप उनके स्टडी करते हैं, क्योंकि देखो ये वो लोग हैं जो कभी भी कोई साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, श्रिंक या कोई भी ऐसे बंदे के पास नहीं जाएंगे, इन्होंने सुना भी नहीं होगा। क्योंकि दूसरी चीज ये होती है कि हम लोगों को ये लगता है कि भैया कोई डिप्रेशन में है ना, उसी को एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। अरे भैया तुम दिमागी मरीज हो, तुम जिस्मानी मरीज हो, तुम्हारा सर घूमा हुआ है, तुमको सबसे पहले थेरेपी की जरूरत है। यू नो, दीज पीपल, यू हैव टू हैव अ थेरेपी। हमारे पास आज की तारीख में, हम अगर सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में ऐड कर रहे हैं तो हम ये बता रहे हैं कि भैया ऐसा है, ऐसा ऐसा है। अरे लेकिन हमको ये भी बताना है कि भैया क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये चाहती हूँ कि बच्चों का तो एजुकेशन आप कर ही रहे हैं, बट हमारे को जो पेरेंट्स हैं, वो कोई भी वतन, कोई भी मुल्क, कोई भी गांव, उनका थेरेपी, उनका सेशन लेना बेइंतहा जरूरी हो गया है कि भैया किस किस तरीके से बेचारे बच्चे गुजर रहे हैं, क्या गुजर रहे हैं। और बच्चे मतलब लड़कियां भी, लड़के भी, हर चीज। और इनकी both are suffering, both are suffering. मेंटल It's not हेल्थ, only the woman. मेंटल हेल्थ, यू नो, द मेंटल हेल्थ इज सो बैड। मैं पढ़ रही थी सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन इन अफ्रीका कैसे होता है। Okay. ज़ैम्बिया, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे में अनफॉर्चुनेटली जब कोई मर्द को शादी करनी होती है तो उसको लगता है कि ही हैज टू स्लीप विद अ वर्जिन, not his wife, not his wife, he has to sleep with a virgin and then he will be absolutely pure and clear। and ये करवाने वाले उनके खुद के बाप होते हैं, their own providers होते हैं। I don't know whether you have heard, राजस्थान में कोई एक गांव है, ओके okay? आप जब गुजरे उस गांव से तो उस गांव के अंदर जितने भी ट्रक्स होती हैं, हाईवे पर चलने वाली गाड़ियां होती हैं, तमाम वो गांव के पास रुक जाती हैं, ठीक है। और सारे जो गांव के मर्द होते हैं वो वहां पर जाते हैं और वो ट्रक ड्राइवर्स को और उन लोगों को पकड़ पकड़ कर लेकर आते हैं। प्रोस्टिट्यूशन ऑफ चिल्ड्रन, विमेन इज रैम्पेंट इन दैट विलेज। वो वहां पर उनकी जो जरिया माश I है, heard about that. I heard about that. सोर्स Yeah, ऑफ yeah, yeah. इनकम इज दिस। उस गांव में जब लड़की पैदा होती है तो बहुत जश्न होता है, क्योंकि अब ये उनके कमाने का जरिया हो गई है। अब आप ये सोचें कि इस तरीके से मतलब आप ये मेरे को बताएं कि ये दिमागी मरीज ही हैं जो एक
2 महीने का बच्चा या 9 महीने का बच्चा या 3 महीने के बच्चे के साथ अगर आप ये बदतमीजी कर रहे हैं, ओके, देयर वाज अ केस वेयर अ 9-month-old चाइल्ड, 9 महीने का बच्ची, एंड शी वाज गैंग रेप्ड। उस बच्ची की इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव सर्जरी करना पड़ी कि वो बच्चे का क्या मतलब, 9 महीने के बच्चा कैसे, मतलब क्या, आप ये बताएं, समझ ही में नहीं आता। अफगानिस्तान में लड़कों के साथ बदतमीजी होती है, मर्द वहां पर लड़कों के साथ बदतमीजी करते हैं, दे आर कॉल्ड डांसिंग बॉयज। Dancer boys, yeah, exactly. स्लेवरी, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, बांग्लादेश में बच्चों को जो है वहां पर एक ओराडेक्सोन करके एक ड्रग है, वो ड्रग स्टेरॉइड है, ओवर द काउंटर वहां पे फ्रीली अवेलेबल है, उनको ये दिया जाता है, वो वक्त से पहले बड़े हो जाते बच्चे, और वहां पर ये सारा काम चल रहा है। ब्रोथल्स के अंदर जितने भी हैं, आप ये देखिए थाईलैंड में और बैंकॉक में जाकर यही सारा सब कुछ चल रहा है, और चिल्ड्रन एकदम, तो तभी Everywhere. एवरीवेयर, This is like everywhere. This is everywhere. ये तभी तो ये चल रहा है ना आपका, उनकी इकोनॉमी उसी पे चलती है, उनकी पूरी इकोनॉमी उस पे चलती है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो लॉ है, एक तो उसको इतना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि ये लोग करें ना, और जो अगर ये हो जाता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू इट? वी हैव टू एक्चुअली see there are 3 things that we should do. One is the law has to be so strict that कोई ये करने से पहले डरे, उसकी रूह कांपे कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, अगर वो ये कर रहा है, अगर ये अल्लाह ना करे हो गया है, तो उस बच्चे का रिहैबिलिटेशन और उस बच्चे का वो इतना अच्छे से होना चाहिए उसी के फैमिली एनवायरनमेंट में, और इसके लिए फिर अगेन कनेक्टेड है थेरेपी। तो मतलब अगर हम ये चीजें जो सिविल लॉ है हमारे, या जो चीजें हैं, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, तो बच्चा जो है ना वो वायलेंस, सोशल स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, ये तमाम चीजों से ना फिर बचने लगेगा, वरना तो उसका बचने का कोई चांस नहीं है। मेरा जो सबसे कोई चांस नहीं है। प्रॉब्लम यही है, टीचर्स एंड स्टूडेंट, कितने केसेस, प्रॉब्लम यही है। यूपी का एक केस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। देयर वाज अ टीचर जिसका 10 साल का मतलब वहां पे वो काम कर रहे थे 10 सालों से। सो ही अब्यूज्ड 50 गर्ल्स एंड 50 बॉयज अपने 10 साल के कैरियर में, और फिर एंड में जब एक लड़की ने आवाज उठाई तो फिर तब जाके पता चला, फिर सब लोग बाहर आए, बिकॉज अगर एक आवाज उठाता है तो 10 लोग बोलने लगते हैं। तो तब तक 10 साल के करियर में उसने 50 लड़कियों का 50 लड़कों का अब्यूज किया था, सेक्सुअली अब्यूज। बताओ। एंड सी हाउ where we are actually, we are lost in ourselves, we are nowhere existing because ये पॉलिटिकल गेम है, बाय द वे, वर्ल्ड वाइड ये पॉलिटिकल गेम है, यू नो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, और ये तमाम चीजें हैं, चाइल्ड लेबर एज वेल। यस, चाइल्ड लेबर इज आल्सो एब्सोल्यूट अब्यूज, वो है आपकी। मैं बता रही हूँ ना, हमने आई थिंक अपने खुद की औलादों को खिलौना समझ के रखा है कि जैसा चाहे वैसा उसको यूज करें, जैसा चाहे वैसा उसको यूज करें, उसके साथ आप वायलेंस करें, उसके साथ। मैं बता रही हूँ ना कि आप जो सबसे ज्यादा रूह कांपने वाले केसेस जो अगर मैं देखती हूँ या पढ़ती हूँ, वो आपकी माँ ने ही आप पर की है या आपके वालिद ने ही आप पर बिल्कुल। सबसे बेइंतहा रूह कांपने वाले केसेस। देयर आर केसेस ऑफ, अरे वो केस आया था सामने, वो बच्ची 22 साल की या 18 साल की थी जब वो गायब हो गई थी। खुद ही के फादर ने, माँ और बाप दोनों ऊपर जिंदा हैं, बेसमेंट में उस बच्ची को रखा। 45 साल की वो बच्ची हुई है, 7 बच्चे हुए हैं उसको अपने ही बाप से। एक बच्ची की तबीयत खराब हुई और वो बाहर लेकर गया उसको छुपते छुपाते, और वो पूरा केस बाहर आया। अब कैन यू इमेजिन नादिया, 22 years and 45 years, 23 years, that poor child was inside there with more 7 children. मतलब वो उसके बाप है या उसका नाना है वो? आप मेरे को बताओ, ये बीमार है कि नहीं है? You know, these people are sick.
दीज पीपल आर सिक, इनकी क्या थेरेपी की जाए, इनको कहाँ से कैसे इनको ट्रेन किया जाए और क्या किया जाए नहीं समझ में आता है. So the thing is that if we have to get a solution to it, we will have to put a stop तो होगा नहीं, ये तो तुम्हें भी पता मुझे पता है, but we will have to start बिल्कुल. educating. मुझे पता है बहुत रेजिस्टेंस होने वाला है एजुकेशन करने के लिए, बहुत रेजिस्टेंस होने वाला है, ये आप भी फेस करते हैं, मैं भी फेस करती हूँ, रेजिस्टेंस है, हर चीज है, बट फिर भी कोशिश हम लोग कर सकते हैं कि दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी डन. The education has to go We on. can, we are more and more people and we can't help it like in that way. We don't have that proper laws like in our hands. We Absolutely. can't do. नहीं, कुछ नहीं कर We सकते. can aware the children, we can aware the people, we can aware the society, we can aware the parents as well. Absolutely. So That's it. going forward, maybe stricter laws, and apart from laws, educating people, बहुत important. Educating the children, educating the parents, because Parents as well. yes, parents and adults most important, because ये तमाम चीजें अगर वो लोग केयरफुल हो जाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मेरे बच्चे की जिंदगी में, मुझे सिर्फ लाकर उसको 2 रोटी नहीं देना है, उसकी पर्सनालिटी, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है. ये जो तुमने बताया इतना शॉकिंग है, ये छोटा सा 10 साल का बच्चा अगर उसके फिजिकल चेंजेस होते हैं इतना विजिबल और तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तो मतलब कि ये क्या है, मतलब it is very sad. It is too sad, Nadia. It is too sad. It is sad. It is shameful. I must say it is very shameful. बहुत. अब वो बच्चा क्या समझेगा, वो क्या करेगा, वो खुद एक बच्चा है, और कितने केसेस हैं ऐसे. उल्टा उसके साथ उसके पेरेंट्स ने क्या सलूक किया होगा, मतलब we got like you have no idea. सही. You have no idea, and I also have no idea what actually they are doing with her, because उसको तो ये समझेंगे नहीं कि हमारी ही कहीं गलती है, हमारी तरबियत में शायद कहीं गलती है, या हमारे बोलने में गलती है, हमारे नेग्लेक्ट करने में गलती है, या हमने जो देखा नहीं उसमें गलती है, लेकिन उसके बाद भी हम एक बच्चे को ही वो समझते हैं वो कल्प्रिट. अब उसको तो 10 साल की बच्ची, उसको तो अभी पता नहीं, उसका तो जीना हराम कर देंगे ये लोग कि भाई तुम नहीं जाकर. एग्जैक्टली. सोसाइटी एक तरफ से पेरेंट्स. ये इसके बाद क्या होता है नादिया कि ऐसे बच्चों को ये लोग फिर बिल्कुल ही देश निकाला घर निकाला कर देते हैं. अब ये बच्चों के पास कोई तरीका नहीं होता है, अनफॉर्चुनेटली ये जाकर अटकते हैं प्रोस्टिट्यूशन में. आप समझे, कहीं ना कहीं ये बेचारे बच्चे भागे फिरते हैं, ये स्ट्रीट चिल्ड्रन बन जाते हैं. एंड डेफिनेटली आपको पता है स्ट्रीट चिल्ड्रन का क्या हशर होता है, या तो दे आर पुट टू बेगिंग, और दे आर पुट टू ड्रग्स, और दे आर पुट टू, मतलब वो जो वायलेंस है ना और जो अब्यूज है ना वो चला ही आ रहा है, कैटेगरी बदल रही है. तो आप मेरे को बताएं, इफ द पेरेंट्स आर केयरफुल कि भाई हमारा बच्चा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर वो बच्चे के साथ, अगर उस बच्चे को पहले से थोड़ा सा भी ये बताया जाता है बचपन से कि बेटा देखो ये ना करना, देखो बेटा ये ना करना, तो जब उसके साथ वो बदतमीजी हुई थी, सबसे पहले वो बच्चा भाग कर आता अपने माँ बाप के पास, कहता है देखो मेरे साथ आज ये हो गया है. लेकिन क्योंकि हमने बताया ही नहीं है, the children don't even realize that उनके साथ अब्यूज हुआ है. They don't realize that they have been sexually abused. They do not realize it. तो ये चीजें हैं. और something unnatural is happening to a small little child, and the child does not have the knowledge कि I should go and tell this to my parents. It is not the child who is to be blamed. लानत है उन पेरेंट्स पर जिन्होंने उस बच्चे को ना वैसे एजुकेट किया, ना उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया. देखो कॉन्फिडेंस है ना बचपन से इंस्टिल होता है, ये नहीं कि आपका बच्चा 15 साल का होगा तब आप उसको बोलोगे देख बेटा मैं तेरे लिए खड़ा हूँ. नहीं, डे 1 से जब आप अपने बच्चे को अपनी बाहों में लेते हो, उसके साथ खेलते हो, उसकी उंगली पकड़ के उसको स्कूल ले जाते हो, उसको सारी चीजें जब आप करते हो, वो वक्त है, वहीं से आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है आपके लिए कि यस आई कैन गो टू माई मदर, आई कैन गो टू माई फादर, एंड आई कैन गो एंड टॉक अबाउट एनीथिंग, एंड आई नो दे विल लिसन टू मी, दे विल अंडरस्टैंड मी, एंड दे विल बी देयर फॉर मी. ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. वी डू नॉट लिसन,
We do not understand, we do not stand, because we did not listen, we did not understand, and so we did not give the confidence to the child कि नहीं, you can stand. As today, if as a society, as a parent, had I not instilled that confidence in my children, then it's a failure, na? It's a failure on me. हम machine, as a machinery, as humans, we are failing. आज we are going down. It's not about Western culture or anything. We as humans, we as the inhabitants of Earth are failing. That is something which I can say. You know, it's a scary situation, Nadia. Okay, tell me one last message, because अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये तो पूरा पूरा महीना भी खत्म नहीं होगा. Exactly. तो yes. Absolutely. So tell me one last message you want to give to the parents and the society of the Kashmir and for all the world. See, stand up for yourself, and be so strong that you can stand up for yourself, raise a voice against what is happening towards you and also around you. Because just standing up for yourself is not enough. You need to stand up for the people who you love. You need to stand up for society in general. You need to stand up. जाते जाते छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगी. मैं जहाँ रहती हूँ उसके बिल्कुल बाजू में एक बिल्डिंग है. मुझे ना दिया रोज एक बच्चे की ना चीख चीख के रोने की आवाज आती थी रोज, और मैं परेशान हो जाती थी, बहुत परेशान हो जाती थी. यहाँ से झांकू वहां से झांकू, समझ में नहीं आता था कि ये क्या परेशानी, कहाँ पर है क्या नहीं है. और एक दिन इत्तेफाक की बात ये हुई नादिया कि इत्तेफाक ये हुआ कि हमारी खिड़की और उस बिल्डिंग की जो खिड़की है वो बिल्कुल ऐसी थी. आई एम ऑन द 3rd फ्लोर, वो 2nd फ्लोर पर है. अब मैंने जो झांका, बच्चा जब रो रहा है, बच्ची दुबली पतली सी बच्ची, पेटीकोट पहनी हुई है, छोटा सा वो जो गंजी जैसा आता है ना, वो पहनी हुई है, और उसकी माँ उसके ऊपर बैठ के ना उसका गला घोट रही है लिटरली. और वो बच्ची चिल्ला चिल्ला के रो रही है. नादिया, यू कांट इमेजिन, मैंने यहाँ से चिल्लाया इतनी जोर से. मैंने कहा अगर तुम अभी नहीं उठी उसके ऊपर से तो मैं अभी पुलिस बुला रही हूँ और मैं खुद आ रही हूँ. तो ये हम हैं. ये हम हैं. That's why I was saying we lost humanity. Yes. We lost ourselves. We are completely lost it. That's all I can say. So the message to everybody is that let us all get together. Let us all realize we are going wrong. आज ये कोरोना जो पैंडेमिक है ये भी ऊपर वाले की मार ही है हमारे लिए कि बिल्कुल 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 बिल्कुल. I think हमारे लिए ये भी कम है. ये भी हमारे लिए बहुत कम है. बहुत कम है. अल्लामा इकबाल का एक शेर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तलक ना होगी दास्तानों में. तो ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये पूरे जहां के लिए है. बिकॉज दिस इज अ बिगर पैंडेमिक देन एनी अदर पैंडेमिक. Child sexual abuse is a disease, you know. It is a disease which we ourselves only will have to cure, and we will have to correct ourselves. We will have to get into our own selves. We will have to talk to each other. The parents have to start communicating more openly with the children. सबसे पहला तो सीढ़ी जो है वो यही होना चाहिए. कम्युनिकेशन इज द की टू द सक्सेस, कि तुम्हारा बच्चा अच्छे से पले बड़े, उसकी पर्सनालिटी हो, आकर आपसे बात कर सके, डिस्कस कर सके. यू नो, ये जो हमने एक दीवार जो खड़ी की है बच्चे और माँ बाप के बीच में, पहले तो ये दीवार तोड़नी होगी और फिर आगे इंशाल्लाह छोटे छोटे कदम लेकर we can move ahead. We will have to do a lot of, you know, education about all these things with small children, with women, with men, with boys, with all of these things, you know, at every level, grassroots level से लेके highest level तक. तो ये तमाम चीजें हमको करनी है. प्लस हमारे लॉज इतने स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट होने चाहिए कि हाँ ये होना ही है. As simple as that, Nadia. I think that is something which we can definitely, you know, look into and hope that something good comes. Inshallah. Thank you so much joining for today. You know what? हमारी सोसाइटी को ना आप जैसी माओं की बहुत जरूरत है. Seriously. Thank you. Seriously. No, thank you. I swear to God. So much, Nadia. I loved talking to you, and I'm hoping that we'll keep doing this great work. कि आज एक one off ना हो. Inshallah Taala, we will keep doing, and
Really, thank you so much. Inshallah. Thank you so Yes, much. please. Thank you so Thank much. you so much for everybody who was there. Bye. Thank you. Bye. Bye.